मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे प्राणायाम की। प्राण के अनुशासन को धारण करना सीखना। प्रकृति हमें 21,600 श्वास दे रही है, यानी 200 माला, 108 पारस मणियों की 200 माला इस शरीर के भीतर प्रवेश कराती है 24 घंटे में। जब हम छोटे बच्चे थे तो कितनी जल्दी जल्दी श्वास चलता था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बच्चा 16-16 घंटे सोता है तो प्रकृति उसको निखारती है। तो प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को आत्मसात करने के लिए हमने अनेक प्राणायाम के सूत्र बनाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है A से Z तक, और हिंदी में 52 अक्षर है। फिर इन्हीं वर्णमालाओं के आधार पे अनेक सूत्र आप बना सकते हैं। तो आज का सूत्र है 1-1-1-1, यानी 5 सेकंड श्वास भीतर लिया, 5 सेकंड उस श्वास को भीतर रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया, और पूरा शरीर खाली करके ब्लैंक कर दिया, ना लेना ना छोड़ना। इस पूरी प्रक्रिया में प्राणायाम सिर्फ 5 सेकंड का ही है, बाकी तो उसमें प्रवेश करने का मार्ग है। ठीक है। अब इस सूत्र का अगर हम 1-1-1-2 कर दें तो फिर वो जो पीछे 2 होगा, इसका मतलब 10 सेकंड हम ब्लैंक रखेंगे। ऐसे ही 3 कर देंगे तो 15, 4 कर देंगे तो 20। इस तरह से सूत्र बदले जा सकते हैं। 1-2-1-2 सूत्र किया तो 5 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 10 सेकंड खाली रखा। ऐसे अनेक सूत्र आप भी बना सकते हैं आपके शरीर के हिसाब से। तो ठीक है, आज का जो अभ्यास है वो है बेसिक अभ्यास है कि वर्णमाला बनती कैसे प्राणायाम की। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। आपको एक बीट सुनाई देती है। शरीर को मूर्तिवत ठहरा देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, गहरी लंबी श्वास लेंगे।
तो इस तरीके से प्राण के अनुशासन को धारण करना सीखना है। प्राण का अनुशासन, प्रकृति ने इस खिलौने को जो सजाया है ना, वो प्राण से ही सजाया है। प्राण ही इस शरीर से अलग होता है और बॉडी का डेथ हो जाता है। तो प्राणों की सरगम को साधना, ये स्वर साधना के मानिंद है। आपके जीवन में मधुर संगीत पैदा हो सकता है प्राणायाम के बल पे। तो इसको बहुत ही आत्मानुशासन की भट्टी में तपाकर ग्रहण करना चाहिए। यह आपके शरीर के भीतर चमत्कार घटित कर सकता है। यही वो धारा है जो आपके भीतर की शक्तियों से आपकी मुलाकात करवाती है। प्राणायाम की भूमि पर उतरने के लिए हमें शरीर को मूर्तिवत ठहराना होता है। तब हमें साफ साफ दिखाई देता है कि सूर्य नाड़ी प्राण को कहाँ ले जा रही है, चंद्र नाड़ी प्राण को कहाँ ले जा रही है। सेल्फी मोड पर मैं उल्टा क्यों दिखाई देता हूँ। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश के साथ जोड़कर आनंदमय कोश की ओर उतरता है। आनंदमय कोश मतलब बिल्कुल कैमरे की आंख स्थित प्रज्ञ हो जाती अवस्था। तो चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूँ। और जाते जाते ये मैं बता देता हूँ आपको कि तर्जनी है न वायु की प्रतिनिधि है, अंगुष्ठ अग्नि का प्रतिनिधि है। इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। वायु दिखाई नहीं देती, ऐसी हमें अपना अहंकार दिखाई नहीं देता है। जब अहंकार अग्नि में मिल जाता है तो पवित्र हो जाता है और सेवा में रूपांतरित हो जाता है। काम राम में बदल जाता है, क्रोध बोध में बदल जाता है। ओके, तो ये प्राणायाम की बहुत अनूठी यात्रा भारतीय ऋषियों ने हमें प्रदान की है। इसको ठीक से आत्मसात करके हम अपने जीवन को सरल, तरल और प्रसन्नचित बना सकते हैं। चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भेजिए, ताकि इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार दे सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके आरोग्य की, समृद्धि की, शांति की कामना करता हूँ।